Welcome back to my channel. I am Namrata. Today we start now chapter 1 history and tracing changing through third year. Okay, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज हमारा फर्स्ट पार्ट है. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. प्रोटेस्ट इन द मार्केट. क्या होता है कि मार्केट में हम जैसे हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखिए कि हम मार्केट की एक बात हो रही है. वहाँ पे ना on the occasion of his birthday, Abhishek and his father were going to the market to purchase his birthday gift. तो यहाँ पे क्या होता है कि बर्थडे की बात है, तो हम एक स्टोरी से पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो बर्थडे हो रहा है वहाँ पे. अभिषेक का बर्थडे है. वो अपने मार्केट जाता है वहाँ पे अपने फादर्स के साथ, किस लिए उसको अपना गिफ्ट जो बर्थडे गिफ्ट है वो परचेज करना है. ठीक है, ऑन दिस वे टू द मार्केट हिज नोटिस क्राउड प्रोटेस्टिंग एंड रेजिंग प्रोटेक्ट स्लोगन्स. तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे क्या बता रखा है, कुछ वो हवा रास्ते में जाते हुए उन्होंने मार्केट में देखा कि कुछ लोगों बहुत क्राउड हो रखा है, मतलब भीड़ हो रखी है, कि कुछ लोगों ने ना पैट्रियोटिक देशभक्ति स्लोगन्स लिखे हैं. अभिषेक आस्क्ड हिज father, why is the protester were using their names of our country like भारत एंड हिंदुस्तान. तो बोल रहे हैं जो है अभिषेक क्या बोलते हैं अपने पापा से कि ये प्रोटेस्टर ऐसे क्यों डिफरेंट नेम्स ले रहे हैं लाइक भारत एंड हिंदुस्तान. अब अभिषेक के मन में अब सवाल उठता है अपने पापा के लिए. तो क्या बोलता है, वाई आवर कंट्री इज नो बाय different names. His father replied, there are multiple. तो यहाँ पे क्या होता है, उससे कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो हमारे पहले ज़माने की कुछ नेम्स थे. ठीक है, जैसे कि मल्टीपल नेम्स ऑफ इंडिया है. इंडिया के कितने सारे नेम पड़े. तो ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि आज के टाइम पे हम अपने इंडिया जो हमारा कंट्री है उसको हम इंडिया कहते हैं. वो आज क्या है, एक मॉडर्न नेशन स्टेट है. ठीक है, तो पहले क्या होता है, पहले के टाइम पे जो हिंदुस्तान वॉज यूज मिहाज आई श्रीहाज, वो 13th सेंचुरी के एक राजा थे. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा है, एक हिंदुस्तान में राज किया है 13th सेंचुरी में. तो यहाँ पे देखिए ही रिफ्यूज हिज टर्म फॉर द एरियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ रिफर्ड करा गया है कि ये जो हम कह सकते हैं ना कुछ एरियाज़ हैं पंजाब हरियाणा एंड ये कहाँ से लैंड मिलते हैं, यमुना एंड किसके बीच में, यमुना एंड ये गंगा एंड यमुना के बीच में है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मिहाज आई श्रीहाज यूज्ड दिस टर्म हिज पॉलिटिकल सेंस फॉर अ लैंड दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक राजा है ना ये, तो इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल सेंस बना रखा अपना लैंड. देखिए इन्होंने कहाँ तक राज करा है, देखिए कितना बड़ा राज करा है. आपको ग्रीन एक कलर दिख रहा होगा, वो क्या है, उसको पार्ट माना जाता था डोमिनेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत का. ठीक है, तो बाबर यूज्ड द सुल्तान टू डिस्क्राइब जियोग्राफी एंड फोना एंड द कल्चर ऑफ inhabitants ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स. तो ये क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि जो एक बाबर है ना, उसने हिंदुस्तान को जो वर्ड है ना वो डिस्क्राइब करा है हमारी जियोग्राफी में से. ठीक है, तो ये जो हम सब कॉन्टिनेंट हमारा एक कल्चर है. ठीक है, तो अब वो कन्फ्यूज़न था. अभी क्या है, अभिषेक के मन में एक और क्वेश्चन उठा. अभिषेक दैन आस्क्ड हु इंट्रोडक्शन नेम हिंद. तो हिंद का जो नेम है वो कहाँ से आया, इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म ऑफ हिंद. तो चलिए हम हिंद के बारे में पढ़ते हैं. तो हिंद था हिज फादर रिप्लाइड. तो उसके पापा ने बोला कि द टर्म हिंद वाज इंट्रोडक्स्ड बाय द पोएट अमीर खुशराकू इन द अर्ली 16th सेंचुरी. तो एक 16th सेंचुरी में वो क्या थे, एक पोएट थे. उन्होंने क्या करा था, उन्होंने हिंद वर्ड का एक नाम ढूंढा था हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए. ठीक है, तो देखिए अब हिस्टोरियंस ने इसको बहुत इसको केयरफुली जाना, इसके बारे में बहुत पढ़ा. ठीक है, पास्ट में कितनी सारी डिफरेंट थिंग्स होती हैं. ठीक है, तो अभिषेक अभी भी स्टिल कन्फ्यूज था. देखिए
कितना कंफ्यूज है वो। तो ही इज आस्क्ड, अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है हाउ मीनिंग, देखिए हाउ द मीनिंग ऑफ अ वर्ड कैन चेंज, हम जो हमारा वर्ड है उसको जो उसका मीनिंग है वो कैसे चेंज हो जाता है, चेंजिंग इन द मीनिंग ऑफ टर्म। देखिए तो जैसे कुछ फॉगन, तो यहाँ पे देखिए आज के टाइम पे हम फॉगन मतलब क्या होता है, हमारी जो इंडिया का नहीं है वो दूसरे देश से आ रखा है, मतलब हम कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि यहाँ पे देखिए अब फॉरगन मीन्स इट इज़ यूज्ड टुडे इन टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडिया, ठीक है। एंड अब के जो पास्ट टाइम में क्या होता था कि मैं उस टाइम में ना फॉरगन्स जो होते थे ना, जो फॉरगन्स का मीन स्ट्रेंजर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपेयर्ड इन द गिवन विलेजेस नॉट पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड अ कल्चर, ओके। तो उसे हम अपना ये कहते थे, ठीक है। तो आज के टाइम पे क्या है कि आज हम, लेकिन टुडे इज द वर्ड इज़ यूज टू मीन समवन इज़ नॉट अ इंडियन। तो अभी हम जो इंडियन वर्ड है उसको कम यूज़ करते हैं, यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। उसका मीन मतलब हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। अभिषेक क्या बोलता है, आई गॉट इट डैड, मैं समझ गया कि हमारे कितने हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कितने डिफरेंट नॉलेज ढूंढा है, ठीक है। तो चलिए हमने अभी तक क्या पढ़ा उसे रिवीजन कर लेते हैं। द टर्म ऑफ हिंदुस्तान वॉज फर्स्ट यूज बाय मिहाज आई सिराज इन द 13th century is king and Hindustan was termed for the areas of Punjab and Haryana and the land between the Ganga and Yamuna. The term of Hind was introduced by the poet Amir Khusraku in the early 16th century, and in the medieval period the stranger was any stranger who appeared in the given village, not a who was not of the part of society and a culture. And today's mean is someone who is not an Indian at the end. तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, तो मैं ग्रेड देना चाहूँगी एंड थोड़ा बेस्ट रिवीजन था, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। I'm Namrata. Today we'll start now tracing and chapter 1 tracing changing throughout thousands of years। तो हमने अपनी जो पिछली वीडियो में न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा था कि जैसे कुछ वर्ड्स होते थे कि आज के मीनिंग अलग है और पास्ट के मीनिंग अलग है। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरियंस एंड देयर आर सोर्सेज। तो उनकी क्या क्या सोर्सेज थे, तो यहाँ पे चलिए इसे पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ द स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इंटिवेजेशन। एंड देखिए यहाँ पे हिस्टोरियंस क्या होते थे, तो हिस्टोरियंस क्या करते थे, जो मतलब उन्हें कुछ चीज़ मिल जाती थी ना पास्ट टाइम की, तो वो क्या करते थे उन पे डिपेंड होके वो कुछ स्टोरी, मतलब इस हमारी हिस्ट्री में जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना वैसी हिस्ट्री वो बनाते थे, ठीक है। तो वैसे हम उसको आज हम पढ़ रहे हैं और वो हमारा क्या बन चुका है, इंटिवेजेशन। एंड लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू हैव रीड अबाउट द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना। तो देखिए हमने पिछले ईयर क्या पढ़ा था कि हमने रूलर्स के बारे में पढ़ा था, गुप्ता डायनेस्टीज़ के बारे में, जो हर्षवर्धनास थे उनके बारे में पढ़ा था कि उन्होंने क्या करा था। इन दिस बुक विल हैव रीड, तो इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट द फॉलोइंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर। देखिए किसके बारे में पढ़ेंगे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर फ्रॉम द 1000 एंड 700 टू 70-50 के बारे में, ठीक है। उसके बीच में जो क्या हुआ, तो स्टोरीज एंड देयर सोर्सेस जो टॉपिक है ना, ये
तो इसमें क्या होगा कि हमने गुप्ता डायनेस्टी के पिछले साल पढ़ा, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो यू विल नोटिस सम कॉन्टिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। तो यहाँ पे देखिए हम नोटिस करिए कि इसको कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सोर्सेज हमें मिलते हैं आज स्टूडेंट्स से, तो वो कैसे हम आज वो उसके बारे में हम कैसे स्टडी करते हैं, वो लोग कैसे स्टडी करते हैं, उन्हें कहाँ से पता चलता है इतनी सारी चीज़ें। क्या उन्हें खाली ऐसे पता चल जाता है, वो नेट पे सर्च मारते लो पता चल गया, गूगल में सर्च मारो पता चल, नो ना, वो उन्हें भी उनके बारे में खोजना पड़ता है। तो कहाँ से खोजते हैं, दे आर स्टिल रियली ऑन अ कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस एंड आर्किटेक्ट्स एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर अ इंफॉर्मेशन। तो उन्हें कहाँ से मिलता है, कॉइन से, कहाँ से, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन। वो कहाँ से जो उनको चीज़ ये सब मिल जाती है ना, उनसे ही वो हिस्ट्री बनाते हैं। देखिए कितना मेहनत करनी पड़ती होगी हिस्ट्री को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आगे क्या बता रखे हैं, तो आगे देखिए आगे है हमारा बट दे आर इज ऑल्सो कॉन्स्ट्रेसिबल डिसकॉन्स्टिंग। देखिए अब ये ज़रूरी थोड़ा है कि वो जो ढूंढ रहे हैं वो सही हो, वो गलत भी तो ढूंढ सकते हैं, नो, वो यहाँ पे क्या होगा कि द नंबर ऑफ द वेराइटीज ऑफ द टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स एंड इंक्रीज्ड एंड ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमें टेक्सचुअली मिल जाते हैं, कहाँ से हमें, मतलब जैसे कॉइन्स एंड कह सकते हैं हम, उन टेक्सचुअल रिकॉर्ड से हमें कुछ ऐसे इंक्रीज ड्रामेटिक हमें कुछ मिल जाता है, जिससे हम अपनी हिस्ट्री, जो हिस्टोरियंस होते हैं हमें स्टडी कराते हैं उनके बारे में। दिस स्लोली एंड डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए हमने कितने सारी अभी टाइप्स ऑफ अवेलेबल, हमने कितने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी हमारी पढ़नी बाकी है थ्रू दिस पीरियड पेपर। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, पेपर की वैल्यू की बात करी जा रही है। तो वो क्या है, ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइड अवेलेबल। पीपल यूज टू राइट हॉली टेक्स्ट एंड chronicles of the rulers and letters and teaching of the saints and petitions and judicial records for registrations of account and taxes। तो यहाँ पे देखिए अब जो पेपर की वैल्यू बताई जा रही है, ठीक है, तो पेपर को पहले के टाइम पे ना बहुत कम अवेलेबल था, ठीक है, इसलिए अवेलेबल क्यों नहीं था, क्योंकि पहले के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बना सकें, तो पेजेस बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी के टाइम पे, हमारे प्रेजेंट टाइम में हमें क्या मिल जाते हैं, इतने सारे हमारे पेजेस होते हैं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ये पेजेस भी हमारे, मतलब हम, अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर आ गए, फ़ोन आ गए, तो हम उन पर लिख लेते हैं हमारी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैं आप लोगों को कैसे पढ़ा रही हूँ, किससे पढ़ा रही हूँ, एक इंटरनेट हम कह सकते हैं कि मैं बुक से नहीं पढ़ा रही, ठीक है, मैं आपको एक PDF है उसमें से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या वर्ड रखा है कि वो जो पीपल्स होते हैं ना, है वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात कराई गई है, तो वो जो पीपल्स है ना, वो कहाँ से, हॉली टैक्सेस जो होते हैं वो, ठीक है, वो पीपल्स जो लिखते हैं हॉली टैक्स वो पेपर में लिखते हैं, ठीक है, किन किन यूज़ करी जाती है, ये पेपर में भी आ सकता है आप लोगों के। तो जो राजास के बारे में जो बहुत ज़्यादा कहते नहीं है, उनकी जो इच्छाइयाँ होती है उसको बड़ा चढ़ा के लिख देते थे, एंड लेटर्स कुछ, मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो पंडित लोग होते थे वो अपनी कुछ टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, अपनी जो ज्ञान वो उसमें लिख देते थे, ठीक है। तो वो हमें आगे हमें और टैक्सेस हो गए, जैसे कुछ टैक्स देना हमें राजा को, ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा, ठीक है। और अकाउंट्स जैसे कुछ बिलिंग, कुछ हम कह सकते हैं कि पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा खर्च होता है कि इसमें हमें ज़्यादा पैसे लगाने, तो उसमें पेपर का भी यूज़ करा जाता था, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल एंड रूलर्स एंड मोनास्ट्रीज and
टेम्पल्स। तो देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट किससे कौन कलेक्ट करता था? मैन्यूस्क्रिप्ट हम कह सकते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट मीन इज किसी से लिखी गई कोई स्क्राइब्स हो ना, वो किसी से कॉपी करी गई, उन्हें हम बाया हैंड उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कहाँ से कौन कौन कलेक्ट करता था? उनको कलेक्ट करते थे वेल्दी पीपल्स एंड रूलर्स एंड मोनास्ट्रीज। मोनास्ट्री मतलब हम कह सकते हैं कि मोनास्ट्रीज अभी मेरे को अभी आप लोगों को बताऊंगी अभी बाद में, तो पहले हम अभी पढ़ लेते हैं। तो टेम्पल्स हो गए, टेम्पल्स में कलेक्ट होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे दे वर प्लेस इन लाइब्रेरी एंड अचीव्स दिस मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट provide a lot of behind detailed information to stories but then also difficult to use। तो यहाँ पे देखिए कि कैसे हम बहुत मतलब पेपर को बहुत मतलब उसकी वैल्यू इतनी थी कि उसको मतलब ना उसमें कुछ लिखा भी हो ना उसको पानी से रफ करके ना उसको यूज़ कर लेते थे। तो देखिए कितना मतलब उस टाइम पे कितना, अभी के मतलब जो हम कह सकते हैं कि पहले के जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे वो आज की हमारी लाइब्रेरी में रखे। अचीवमेंट क्या होता है ये आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। ये वर्ड मीनिंग्स है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स होते हैं। अब अचीवमेंट क्या होता है? अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट आर स्टोर्ड टुडे national and state governments have achieved where they keep all their old ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांसक्रिप्शंस। ठीक है, जो हमारी मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ भी हमारे डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो स्टोर होती थी, कुछ नेशनल एंड गवर्नमेंट के बाद जाके वो स्टोर होती थी, उन्हें हम अचीव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने ये पढ़ लिया, हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सी दिस एंड देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस। तो यहाँ पे देखिए उस समय में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, तो वो कैसे अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को कैसे लिखते थे? तो वो अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को अपने हाथ से लिखते थे। तो मतलब वो आपने जैसे देखिए अब यहाँ पे लेटेस्ट एक रिकॉल करिए कि जो लिख रहा है ना वो दूसरे अपने फ्रेंड को दे दिया वो होमवर्क करने के लिए, तो उसने भी क्या वो सही लिखेगा? नहीं ना, वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो गलत मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाएगी। ठीक है, तो उनका जो पहले के टाइम पे लिखी जाती थी वो हमें क्या पता वो सही है गलत है, तो वैसे ही स्टोरियंस होते थे वो उनको अच्छे से पढ़ के मतलब उसके बारे में जान के फिर वो लाइन्स बनाते थे। ठीक है, जो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम टाइम यू कैन नॉट रीड, हम कुछ वो रीड जो लिखा हुआ है हैंड राइटिंग वो हम ना पढ़ पाए, हमें क्या पता, तो क्या होगा एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट एंड डिफरेंस इन अ कॉपी योर अ फ्रेंड वर्क। तो आप किसी को अपनी कॉपी दो और सिग्निफिकेंट करो, वो क्या वही लिखेगा सेम, कुछ ना कुछ तो गलत होगा ना। मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इज सम वॉट एवर सिमिलर। क्या मैन्यूस्क्रिप्ट जब भी कॉपी करी जाती क्या वो सही होती थी? नहीं ना, हम गलत मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। नो, कि जो हिस्टोरियंस होते थे उनको अच्छे से पढ़ के हमें स्टोरीज के बारे में मतलब हिस्ट्री के बारे में बताते थे। ठीक है, तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम सेम टैग्स बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट होते थे वो स्मॉल सेंचुरीज में लिखे गए थे, और मैन्यूस्क्रिप्ट यहाँ पे क्या है ज़रूरी थोड़ा है कि वो सेम हो ठीक हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बता रखा है कि गलत भी हो जाते थे जब हम खुद अपने हाथों से लिखे। ठीक है, दिस इज़ अ सीरियस ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ वी आर रियली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। तो आज के टाइम में हम भी कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो ऑथर मतलब जिससे लिखी जाती है ना आज के टाइम पे, वो मतलब उसको पूरी कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती होंगी कि क्या यार ये गलत है वो गलत है, तो उसे पूरा ठीक करना पड़ता था। वी एंड आर टोटली डिपेंड ऑन द अपॉन द कॉपीज ऑफ मेडेड बाय अ लेटर स्क्राइब्स। तो हम किस पे डिपेंड रहते हैं? डिपेंडेड ऑन अ कॉपीज, अपनी कॉपीज पे डिपेंड रहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ स्टोरीज हैव to read and manuscript versions of the same text of to guess what the author had originally written। तो देखिए ज़रूरी थोड़ा है वो चीज़ ठीक हो। ठीक है, तो ये मतलब अभी भी वही चीज़ चल रही है। तो ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं। ऑन अ ओकेशन ऑथर रिवाइज्ड देयर एट द डिफरेंट टाइम्स। तो देखिए आप कुछ ऑथर्स होते हैं जो कोरियोग्राफीज करते हैं, जिसके हमने कुछ एग्जांपल देखे। द 14th century
CROE। हाँ देखिए, तो यहाँ पे देखिए जो है जियाउद्दीन अरबानी वो है, वो फर्स्ट कॉरिकल फर्स्ट थे। तो उन्होंने कब लिखा था ना, 1356 में उन्होंने मतलब हम कह सकते हैं 2 साल पहले लिखा था, ऐसे नो सॉरी 2 साल पहले नहीं, हम कह सकते हैं कि उन्होंने कोरियोग्राफी करी थी जियाउद्दीन अरबानी ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द टूर डिफर्स फॉर ईच अदर्स बट हिस्ट्री डिड नॉट नो अबाउट द existence of the first version until the 19 as it remained lost in a large library and collection। देखिए आज के टाइम पे तो जितनी भी स्टोरीज है, मतलब हम कह सकते हैं हम पहले के जितने भी सोर्सेस हैं वो आज सब लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, जो कब बनी थी, जब 1960 में ऐसे में बनी थी, ठीक है। तो देखिए हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने अगली वीडियो में पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। बाय, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Welcome back to my channel. I'm Namita. Today we'll start out chapter 1, tracing changing through 1000 year। तो चलिए हमने अभी तक हमने न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज के, उनके हिस्टोरियंस से जितने भी सोर्सेज थे उनके कहाँ से थे। तो अभी हमने यहाँ तक हमने जियाउद्दीन अरबानी के बारे में पढ़ा था। चलिए हम न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, ये हमारा नया टॉपिक है आज का। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। The study of the thousands years between 700 and 750 is a hard challenge of historians regularly because of the scale varieties of development that occurred over this period at different moments. This period new technologies made their appearance like the patience and wheel irrigations, the spinning wheel in wire weaving and the farm ears in combat। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोला है, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं इसमें क्या बोला है। देखिए हमने स्टडी में पता करा कि 1000 ईयर, जब देखिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू और 1000 ईयर्स। ओके, तो देखिए हम 1000 ईयर्स पहले क्या क्या हमारे चेंजेस आए थे उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए तो उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस, जो हिस्टोरियंस ने बहुत सारे चैलेंजेस ले, फिर उन्हें ये सब जाके जो हिस्ट्री थी हमारी, ये उन्हें पता चली, जो फिर हमने उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर एक ऐसा मूवमेंट आता है जिसमें उन लोगों ने एक एग्रीगेशन किया होता है, जैसे इन्वेंशन होता है ना, वैसे ही उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया होता है, ठीक है। उन्हें पता चलता है कि उठाने से ज़्यादा, मतलब जो लोग पहले उठा के ले जाते थे, बहुत तब ट्रैवल करते थे ना, तो उठा के ले जाना पड़ता था। फिर उन्हें फिर बाद में पता चला कि हम रोल करके भी ले जा सकते, तो उन्होंने ऐसी रोल का एक व्हील बना डाला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करा, उन्होंने स्पिनिंग व्हील बना डाला, ठीक है। तो उसको क्या करा, उनसे हमने, जैसे अब आपने गांव में देखा होगा कि आगे जो 2 गाय होती हैं एंड पीछे व्हील लाइक जैसा स्ट्रक्चर होता है, फिर लास्ट में कुल्हाड़ी होती है, तो क्रॉप्स के उगाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से न्यू फूड्स आए थे, तो देखिए यहाँ पे न्यू फूड्स एंड बैगर्स अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, पोटैटोज, कॉर्न एंड चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। ये सारी जो हमारी, इसे याद रखना कि सब कॉन्टिनेंट में पहले के जो नए फूड थे वो कौन कौन से, एक तो पोटैटोज दूसरे देश से आया था, एंड कॉर्न भी दूसरे देश से आया था, एंड चिलीज भी, एंड टी एंड कॉफ़ी। ओके, ये सारी हमारी न्यू फूड थे, ठीक है, हमारी सब कॉन्टिनेंट में। Remember all these innovations, new technologies and crops came along with people who brought others ideas with
them as a well। तो ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे पास न्यू आइडियाज़ आते रहे कि हमें कैसे अपनी जो क्रॉप्स को उगाने की टेक्नोलॉजी बढ़ाएं। ठीक है, तो आज के टाइम पे हमारी जो टेक्नोलॉजी हम का अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए हमें कौन कौन से, हमें देखिए यहाँ पे देखिए कुछ हमें रिजल्ट्स मिले कि दीज अ पीरियड ऑफ अ इकोनॉमिक पे भी बेस करा जाता था कि किसके पास कितने ज़्यादा पैसे, वो उतना अच्छा अपना क्रॉप्स उगा सकता है। जैसे हमें क्रॉप्स उगाने में हमें मैन्योर चाहिए होता है, मैन्योर तो बन जाता है, फिल्टराइजर्स चाहिए होते हैं जो हमें केमिकल से रिलेटेड होते हैं, तो वो तो उसको पैसे से खरीदने पड़ते हैं। तो उनको मतलब उस पर ना पॉलिटिकल भी सोचा जाता है, सोशल भी सोचा जाता है, एंड कल्चर सारी जो सब चीज़ हमारी चेंज हुए। ठीक है, एंड इकोनॉमिक हम कह सकते हैं हमारे बैकग्राउंड। ओके, तो ये सब हम आगे अपनी आने वाली वीडियो चैप्टर 5, 6, 7 में पढ़ेंगे। you will learn about some of these changes in chapter 5, 6 and 7। ओके, दिस, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे देखिए बहुत टाइम में क्या होता है कि लोग अपने साथ मतलब बहुत इतना ट्रैवल करते थे लॉन्ग डिस्टेंस। ये नहीं कि उन्हें मतलब ना दूसरे स्टेट जाने में उन्हें 1 महीना ऐसे लग जाते, 1 हफ्ता 1 महीना ऐसे लग जाते थे, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होता था। ठीक है, आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे हमारे पास व्हीकल्स आ गए तो हम उसमें चल सकते हैं। एंड पहले के टाइम पे, पास्ट टाइम में तो आई थिंक बैलगाड़ी जो से नहीं बोले बुलक कार्ट, ठीक है, तो वैसे ही होते थे, तो वो उनसे ही ट्रैवल करते थे, तो उससे होता था। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आगे पढ़ते हैं। द सब कॉन्टिनेंट हैड इम्प्रेस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर द पीपल टू कर्व अ फॉर्चून। तो यहाँ पे देखिए हमारी कितनी भी सब कॉन्टिनेंट में अच्छी अच्छी वेल्थ होने लगी एंड पॉसिबिलिटीज़ आने लगी कि पीपल्स को कितना ग्रुप्स चाहिए कितना नहीं चाहिए। पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट is this period were the Rajputs and a name derived from the Rajputra and the son of the ruler। तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे देखिए एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें ना एक राजपुत्रा बिलोंग से करते थे। तो राजपुत्रा ना उन्होंने, उनके जो बेटे थे ना, उनका बेटे का नाम था राजपुत्रा। ठीक है, और राजपूत से बिलोंग करते थे वो सारे। तो उन्होंने कहाँ करा था, उन्होंने रूल करा था, किसके बीच में करा, बिटवीन द 18 एंड 14 सेंचुरी के बीच में उन्होंने रूल करा था। ओके, तो द टर्म अप्लाइड, तो उन्होंने बहुत सारे वॉरियर्स लड़े, जैसे मतलब उन्हें कह सकते हैं कि वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड chieftains but also the soldiers and commanders who served in the times armies of the different monarchs all the over the subcontinent। ये सारे हमारे किस में आते थे, रूलर्स होते थे। उन्होंने मतलब उन टाइम में ना उनको ये इंक्लूडेड था कि वो मतलब राज नहीं कर सकते थे। ठीक है, ना वो सफिशिएंट पाल सकते, ना उनके पास अपनी सोल्जर्स हो सकती है, ना उनके पास अपनी कमांडर्स हो सकती है, ना उनके पास अपनी मतलब हम आर्मीज ऑफ डिफरेंट, उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, मोनार्चस भी नहीं है, और सब कुछ वो सब हमारे कहाँ आता था, वो सब कॉन्टिनेंट में ही चलता था। एंड द क्लेवर कोड ऑफ द कंडक्ट एंड एक्सट्रीम वॉल्यूर एंड अ ग्रेट सेंसेस ऑफ लॉयल्टी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वर द क्वालिटीज अबिटेड टू अ राजपुत्रास बाय द पोइट्स एंड बार्ड्स। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या करा, हमारे जो राजपुत्रा थे ना, मतलब वो बहुत अच्छे पोइट्स भी लिखते थे एंड बार्ड्स, उनका मतलब उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे जिन्होंने हम पे रूल करा, जैसे मराठास हो गए, सिख्स हो गए, जाट्स हो गए, ओम्स हो गए, एंड कशा था पता नहीं क्या है, कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज एंड टू बिकम पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंट। तो ये मतलब उनका पॉलिटिकल से बिलोंग करते थे वो सारे, तो उन्होंने पॉलिटिकल में कुछ इंपॉर्टेंट जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो अपने एज के द्वारा अपनाई। थॉट आउट दिस period there was a gradual clearing of the forest and extinction of the agriculture, a change at faster and more complete in the some areas than in others। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है,
तो यहाँ पे हमें बोल रखा है कि जितने भी हम आगे एग्रीकल्चर होता है वो चेंज होते जा, ठीक है। तो इसमें मतलब वो हम कह सकते हैं कि जितना हमारा पीरियड, हमें ऐसा टाइम ऑफ पीरियड, ओके, तो ऐसे चलते जा रहे हैं। तो हमारे क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे हमारी फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा कम है, हमारे फॉरेस्ट एंड हमें प्लांट्स भी कम ही देखते। तो कुछ एरियाज़ में हमें क्या हो रहा है आज के टाइम पे, कुछ एरियाज़ में अब बिल्डिंग्स बन रही है, सब बन रही है, तो अब इतना एग्रीकल्चर हमारा रहा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड बाय एनी फोर्सेस एंड फॉरेस्ट डेलर्स टू माइग्रेट। तो उनके साथ क्या होता है कि जितने भी चेंजेस उनके साथ जो हैबिटेट बनता है, हैबिटेट मीन इज रिफर्स टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रीजन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट्स, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी हम रिफर्स करते हैं कि इन्वायरमेंट में हमारा जो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल कैसा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए others started tiling and the land and became peasants। तो उनके साथ क्या होता है, जैसे टाइलिंग वो अपने लैंड में पीसेंट्स भी जाना, तो न्यू पीसेंट्स ग्रुप अवर ग्राउंडली एंड बिगेन एंड मोनास्टर्स एंड टेम्पल्स, दे बिकेम पार्ट ऑफ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वर रिगार्डेड टू पे टैक्स एंड ऑफर गुड। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने मतलब उनका भी ये चलने लग गया कि उन्हें अब राजपाट करना है, ठीक है। तो राजपाट देखिए तो उन्होंने कैसे करा कि मार्केट्स खोल दिए एंड प्रीस्ट पंडित लोगों का काम होता था वो बढ़ा दिया एंड मोनास्ट्रीज, मतलब हम कह सकते हैं कि राज्यपाट अपना खुद बढ़ाते गए, ठीक है। और टेम्पल्स मंदिर बना दिया एंड मतलब वो पूरा बन गया था पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ठीक है। लार्ज ऑफ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बन गया, ठीक है। वो रिक्वायर्ड किस लिए होता है कि हमें क्या है, उन्हें टैक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उन्हें टैक्स की ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी एंड उन्हें कुछ गुड ऑफर्स मिलने लगे, उन्हें सर्विस मिलने लगी लोकल गॉड्स की एंड ये रिजल्ट हमें क्या मिला, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डिफरेंस एंड मर्ज्ड अमॉन्ग्स पीसेंट्स के, ठीक है। तो हाँ मतलब हम कह सकते हैं कि हमें उनकी वजह से इतनी सारी चीज़ें मिली एंड उन्होंने क्या करा, सिग्निफिकेंट करा इकोनॉमिक में एंड सोशल डिफरेंस, उनका सोशल डिफरेंस आया पीजेंट्स के बीच में, ओके। तो उन्होंने क्या करा, सम कंपोज्ड मोर प्रोडक्टिव एंड लैंड, अदर्स आल्सो कीप्ड एंड कैटल एंड सम द कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग अ लीन सीजन। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हुआ कि कुछ टाइम पे मोर प्रोडक्टिव लैंड, जो ज़मीनें थे वो बिकने हो स्टार्ट हो गए, तो कैटल्स जो हो गए वो सारा बढ़ने लग गया, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो उस सीज़न में हम लीलन सीजन कहते थे एज अ सोसाइटी एंड बिकेम मोर डिफरेंटेड पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज। अब जातीज में आने लगे सब कास्ट, अब उसमें अब ऐसे रैंक में बढ़ाने लगे कि जाति, जैसे आपकी लोअर कास्ट है तो आप लोअर कास्ट रैंक मिलेगी, आपको अपर कास्ट है तो आपको अपर कास्ट मिलेगी, ऐसे उस पर ना मतलब उनके बैकग्राउंड पे करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक्स वर फिक्स्ड और परमानेंटली, हमारे जो कि क्या है, जैसे हमारी रैंक है, आप फर्स्ट आते हो ज़रूरी तो ना आप अगले साल भी फर्स्ट आओगे, आपकी रैंक बदलते रहेगी ना, आप प्रैक्टिस करोगे आपका अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए एंड वो क्या हुआ, उनका पावर बढ़ने लगा, इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, उनकी सोर्सेज जितने भी कंट्रोल ऑफ द जाति, तो जितना मतलब वो ना उन्होंने जातिस का इतना सेम जातिस का अपने एरिया में फैलाने लगे। तो जातिस फेम्ड ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मैनेज द कंडक्ट। तो उन्होंने क्या करा, ऑफ द मतलब हम कह सकते हैं जातिस में उन्होंने कितने रेगुलेशन चलाए एंड रूल्स अपने बना दिए कि हाँ इसके साथ ये व्यवहार होगा तो इसके साथ ये वाला व्यवहार नहीं होगा। एंड दिस रेगुलेशंस वर अनफोर्स्ड बाय द असेंबली ऑफ एल्डर्स एंड डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज द जाति पंचायत। तो अब जाति पंचायत बनने लगे, फिर वहाँ पे कुछ लोग आने लगे दूर दूर से, ठीक है। तो बट जातिस वर ऑल्सो, तो किस लिए रिक्वायर्ड होने लगा कि रूल में भी चलने लगे, रूल्स अपने विलेज के खुद के रूल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सर्वल विलेजेस वर गवर्नड बाय सफिशिएंट, ओके, सफिशिएंट होने लगा। अब देखिए टुगेदर वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ द स्टेट।
हम यहाँ पे देखिए, अब वो जाते ही उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, अपने अंदर रूल फॉलो, जो मतलब विलेज के जितने भी रूल होते हैं, अब विलेज तो बहुत सारे हैं, तो अब वहाँ के अलग अलग विलेज के अपने अपने रूल्स होंगे, ठीक है। तो वही उन्हें जो जहाँ जो लोग रह रहे हैं वही रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। तो देखिए अगला सेशन है हमारा रीजन एंड एम्पायर, तो हम पढ़ेंगे। एंड अभी के लिए हम ये सेशन क्लोज करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, शेयर करिए please. Back to my channel. I'm Namrata. Today we'll start now chapter 1 and tracing changes throughout thousands year in history for class 7th. Let's go start. Reason and empire. Okay, please wait and yeah, okay, let's go start. A Muslim visit. Okay, so during his summer vacation, Abhishek and his dad planned to visit museum. तो उससे जो उसके पिताजी हैं वो अभिषेक के साथ कहाँ जाता है, वो समर वेकेशन का प्लान करता है। तो सोचता है कि क्यों ना मैं म्यूज़ियम जाऊँ। तो अभिषेक was very excited as was his first visit, जहाँ वो फर्स्ट विजिट करने जाता है। They reached museum by the car. तो ठीक है, तो किससे जाना चाहता है, वो कार से म्यूज़ियम जाना चाहता है, ठीक है। कार से मतलब हम कह सकते हैं हमारे पास कोई व्हीकल होना चाहिए जब कहीं हम जाएं, ठीक है। एज दे एंटर्ड दे शॉप मैनी एक्यूटिक्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। तो देखिए बहुत टाइम के इसमें यहाँ पे म्यूज़ियम्स में हमें कुछ स्टैचूज़ मिलते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, वो उसने देखे। अभिषेक स्टॉप इन फ्रंट ऑफ एन बुक, उसने एक बुक देखी, तो उसने अपने पापा से पूछा व्हाट इज़ दिस। हिज फादर नोटिस आई सेड, तो उसके पापा ने देखी, ओ दिस इज संस्कृत प्रशृति एंड मैन्युस्क्रिप्ट। वो बोलने लगा, तो उसके पिता बोलने लगे ये तो संस्कृत है और ये प्रशृति मैन्युस्क्रिप्ट है। तो अभिषेक शेड प्रशृति व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है संस्कृत प्रशृति। His father replied, Prashasti means prize and this manuscript prize जिया सुद्दीन बलबन। तो ये जो ये प्रशस्ति है ना, तो ये किससे बनाई गई है, ये जिया सुद्दीन बलबन ने बनाई है, ठीक है। ये जो वर्ड है ना, ये प्रशस्ति, तो ये जो ये एग्जाम्पल ऑफ ना किसका है, ये हम आगे अपनी चैप्टर 2 में भी पढ़ने वाले हैं। बलबन रूल्ड द वेस्ट एंड एम्पायर and traced from the Bengal to Ghazni and Afghanistan and the South Indian as well, ठीक है। तो उसने कहाँ तक राज किया, बंगाल से लेके, देखिए बंगाल हेयर एंड गजनी ना हेयर, गजनी है हेयर, ओके। तो गजनी क्या है, अफगानिस्तान में इतना बड़ा उसने राज किया था, ठीक है। तो मतलब साउथर्न इंडिया में करा था, ठीक है। द पीपल्स फ्रॉम द इंडियन रीजन एंड फ्ली बिफोर बलबन आर्मी। सो उसकी क्या थे, बहुत अलग अलग, मतलब उसकी आर्मीज बहुत ज़्यादा अलग अलग थी, कोई हाथी की एंड समथिंग आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे। एंड द रीजन्स एज वेल द एम्पायर चेंज्ड आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो उसने क्या करा, अपना जो रीजन था, अपना जो एम्पायर का जो था ना, उसने अपनी दिल्ली सल्तनत को ही चेंज कर डाला, ठीक है। तो उसे मतलब पूरा तहस नहस कर दिया, ठीक है। तो रीजन एंड एम्पायर पढ़ लेते हैं जो आज का टॉपिक है। इन द 18th century एंड मुगल एम्पायर डिक्लेयर्ड एंड गेव opportunities and to begin national स्टेट टू राइज अगेन। तो यहाँ पे देखिए 18th century में मुगलक अम्पायर आए, तो उन्होंने क्या करा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि स्टेट्स में जाके उन्होंने क्या करा, वहाँ पे उन्होंने राज किया, ठीक है। 18th century में द ईयर्स ऑफ इम्पीरियल एंड पेनरल रूल एंड हैड द चेंज द कैरेक्टर्स ऑफ द रीजन। तो यहाँ देखिए आपको एक दिल्ली सल्तनत, आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा यहाँ पे, इतना बड़ा देखिए,
ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये येलो इंडिया का कलर करता है। एंड इतना दिल्ली सल्तनत मतलब बहुत बड़ा था, ठीक है, उस समय पे। तो सब कॉन्टिनेंट पे उसने राज किया था। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन्स वर लेफ्ट विद द ग्लासेस ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स एंड दैट हैड द रूल ओवर। तो उसने स्मॉल हो या बिग स्टेट हो, उसने सब में राज किया था। एंड द रीजन ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द effects of the regional forces of irrigation without losing the uniqueness। तो पहले देखिए उसने पहले यहाँ पे करा, फिर देखिए आपको यहाँ पे मुगलक है ना, आई थिंक, हाँ ये मुगलक है। तो उन्होंने इतना करा, कब तक करा, 2006 से लेके, नहीं सॉरी 1206 और 1290 तक करा। एंड खलजी डायनेस्टी ने कितना करा, 1290 से लेके कब तक करा, 1320 तक, ओके। एंड तुगलक डायनेस्टी ने करा 1320 एंड 1414। एंड लोडी डायनेस्टी ने कितना करा, 14 एंड 51 आई थिंक एंड 26 है, ओके। तो इतना राज करा, आपने देख लिया होगा आई थिंक फोटो में। अभिषेक अंडरस्टूड दैट द रीजन एंड एम्पायर हैव अ चेंज ओवरऑल। तो देखिए अभिषेक ने क्या समझा, इसमें समझा कि जो अम्पायर्स है वो हर हमेशा चेंज होते रहे। तो रिवीजन अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परसीज मीन्स अ प्राइस द संस्कृत Pasties and manuscript prizing the Delhi Sultanate Ghaziyasuddin Balban and the West Empire of the Balban stretched from the Bengal to Ghazni in Afghanistan and southern India. And Mughal Empire declared and gave opportunities to the regional state of to rise again, okay. And across most of the subcontinent, the regions were left with the glaciers of the big and small states that the ruled over them. And then तो आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है। एंड आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आई थिंक मेरा गुड था, क्योंकि मेरे को कुछ मज़ा नहीं आया एंड बहुत ज़्यादा लंबा था, आई थिंक लॉन्ग, ओके। तो आपका आज का सेशन कंप्लीट। प्लीज़ फ्रेंड्स कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी 1 घंटा भी दबा देना पड़ता, ठीक है, प्लीज़ कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Welcome back to my channel. I am Namrata. Today we'll start now chapter 1, tracing changing through a thousand years. And this video's topic is old and new religions. And today we also completed as new and old terminologies. And second is historians and their sources and new social and political groups. And today we'll start old and new religions, okay. The thousands of years of the history that we have exploring witness measures deployments of in religions and traditions. Peoples will believe in the divine and was sometimes deeply personal, but more usually it was collective, and collective belief in a supernatural energy. And religion was often closely and connect with the social and economic organizations of local and communities. As the social words of these groups uttered, so too did their beliefs. It was during that the important changes occurred in the that we call Hindustan today. This included the worship of the new deities and the constitution of the temples and royalty and the growing importance of the Brahmans and priests and the dominance of the groups in the society. And the knowledge of the Sanskrit text and on that the Brahmans of the Lord respected in the society. Their dominant position was and consolidated by the support of the patrons. New rulers searching for the
prestige, and one major developments of this period was the emergency of the idea of the bhakti, of a loving personal deities that the devotees and could reach without the aid of the priests or elaborate and rituals. You will be learning about this and other traditions in the chapter 8. And this also the period when new religions and appeared in the subcontinent, and methods and migrants were first brought the teaching of the Holy Quran in the India. And 17th century Muslim regards the Quran as the holy book and expected the sovereignty of the one God, and Allah, whose love and mercy and body and bounty, and embrace all those who believe in him without regard to social background. And many rulers of Islam and the ulama learned and the knowledges and justice, and like a Hinduism and Muslim was interpreted in a variety of ways by its followers. And they were the Shia Muslim who believed the Prophet and Muhammad's son-in-law Ali, and was the limited ladder of the Muslim community, and the Sunni Muslim who accepted the authority of the early and leaders, Khalifas of the community, and the succeeding and caliphs. There were others important differences between the verses school of law and Hanafi and Safi, and mainly in the India, and in the trilogy and mystic traditions. And word meaning, let go. Patron mean a futilate and wealthy individual you who support another person, a artist, a craftsman, a ladder man or a noble. Okay, that is session is completed. And please subscribe my channel, please, and like my video and share my channel for your new friends. Bye, thanks for watching this video on tracing changes. Tracing changes through thousands year. And we have completed these topics, old and new terminologies, and historians and their sources, and new social and political groups, and reason and empire, and old and new religions. And today we start thinking about time and historical periods. Historians do not see just as a passing of a horse days of a years as a clock or a calendar. Time also reflects changes in the social and economic organization in the present, and transformations of the ideas and reliefs. The study of the time is made somewhat easier by divided the past into large segments and periods that the process and share and characters. In the middle of the 19th century, British historians divided the story of the India into three periods: Hindu, Muslim, British. And this division was based on the idea and religions of our rulers was only important historical changes, and that there were no other significant and developments in the economic and society or culture, as other divisions of all also ignored the reach and
diversity of the subcontinent. And the few historians follow this periodization. So today most look at economic and social factors to characterize the measures of elements and of the different moments of the past. The historians you read last year included a wide range of early societies and hunter gatherer, early farming people living in the towns and villages, and really empires and the kingdoms. The historians you will read study this year are often described as a medieval. You will read find about the spread of the Spanish peasant societies, the rise of the regional and imperial state formations, sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religions, and the arrivals of Europeans trending companies. These thousands Indian and story and vintage witnessed and considerable change. After all, the 16th and 18th centuries were quite different from the 18th and 12th. Therefore, describing the entire period as the historical unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is moved often the constructed with the modern period, and modernity is cries with it a sense of material and progress and intellect and advancement. This seems of suggest that the medieval period was lacking in any changes whatsoever. But of course, we know this was not the case during these thousands years, and the societies of the subcontinent were transformed at often, and economics in several regions and reached a level of properties that the attract and interest of the European trending companies. As you read this book, look at the signs of the change and the historical process to work also. Whenever you can compare that you read in this book with what you read and last year, look at for the changes and the continuing of wherever you can look at the world around you to see that else has changed or remained the sometime. This lecture is complete, and next video will start now, question answers. Okay, please subscribe my channel, and not forget my subscribe to my channel, and like my video, and share my channel your new friends. Bye. Thanks for watching my video. Hello friends, welcome back to my channel. I am Namita. Today we'll start on chapter 1, tracing changings throughout thousands of years. This is history chapter, and for class 7th, and the where is topic is this topic is we'll start now, question and answer. And we also completed this is also sessions, new and old terminologies and historians and their sources, and new political groups of the new social and political groups, and reason and empire, and old or new religions, and thinking about the time and historical periods. And today we'll start now question answers. Let's go start. First question is, who was considered a फॉरगन इन द पास्ट. फॉरगन वर्ड को हम पहले क्या बोलते थे? फॉरगन वर्ड को हम ये बोलते थे कि जो हमारी सोसाइटी का नहीं है, जो हमारी मतलब हमारी विलेज का नहीं है, उसे हम फॉरगन कहते थे. चलिए इसका आंसर क्या है? एनी स्ट्रेंजर यू हु was not a part of the society and a culture was considered a foreigner in the past. A city dwellers
scholars therefore might have regarded a forest and leadworms as a foreign. Okay, and true false start. First question: we do not find the inscriptions for the period after 700. False. And the Marathas asserted their political importance during a period. True, I think. Okay. Forest raiders were sometimes pushed out of their lands with the shaped of the agriculture settlements. That is true. And Sultan Ghaziyasuddin and Balban controlled Assam and Manipur and Kashmir. No, this is ruled in I think Bengal to Ghazni. Okay, Bengal to Ghazni. Yes, Bengal to Ghazni. Okay, and filling the blanks start now. First is question. Chiefs are places where dash are kept. तो इसका आंसर क्या आएगा? Manuscript. ओके एंड फर्स्ट एंड बी क्या है हमारा? डैश वॉज अ 14th सेंचुरी चौलियर. तो यहाँ पे आएगा जियासुद्दीन बलबन. एंड dash 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 and dash were some of new crops introduction to the subcontinent during this period. तो यहाँ पे आएगा potatoes, I think corn आएगा, and chilies and tea and coffee. Okay. Fourth question is list some of the technologies changes associated with this period. The technologies changes associated with this period are the prescience wheel for irrigations, the spinning wheel in a weaving, and for firearms in a combat. And fifth question is what were some of the major religion developments during his period? The major religion developments during this period. First, important changes occurred in the Hinduism religions, which included the worship of new deities, and second is Hinduism and started the constitutions of the temples by the royalty, and the third is importance of the Brahmins and the British grew and they become dominates and groups of the society. Fourth, there was also emergence of the idea of bhakti, of a loving of personalities, and fifth is during this period new religions like Islam appeared in the subcontinent, who brought the teaching of the Holy Quran, and sixth is many rulers were the patron of Islam and the Ulam. And let's understand. Sixth question is in what ways was the meaning of the term of Hindustan changed over the century, and this is the meaning of the term Hindustan changed over the centuries. First, in the 13th century, Mihaj Siraj, a Chaulier who brought is a patience used to Hindustan in the political sense for the land that were a part of the dominance of the Delhi Sultanate. And 13th century Sultan never included South India. It means the area of Punjab, Haryana, and the land between area I think Ganga and Yamuna between the lands. Okay. And third is in the 14th century poet Amit Khusraku used the word is Hind from the culture and the peoples of the Indus river. Okay. And fourth is but in the early 16th century Babur used to Hindustan to describe the geography, the fauna,
and a culture of the inhabitants of the subcontinent. And fifth is, earlier the term Hindustan never carried the political and the national meaning which we have associated with it today, but now this term is today for nowadays India. Okay, and seventh question is, how were the affairs of jatis regulated? First is, affairs of the jatis were regulated by an assembly of elders, which is also known as jati panchayat in the some areas. And second is, jatis framed their I think own rules and regulations to manage the conducts of their members. And third is, jatis were also required to follow the rules of their villages and governed by the chieftains. And eight is, what does the term of pan religions and empire mean? That is mean of the term of a pan religion. Empire means that the empires which were spanning the device and I think religion which was expanded to a large area or regions like dynasty of Cholas and Khaljis and Tughlaqs and the I think Mughals. Okay, let's discuss ninth and 10th question. What are the difficulties and the stories faced in using the manuscript? This is the answer. This is ninth answer. And difficulties faced by the historians in the uses and manuscript. First is, there was no printing press in those days of, so scribed copied manuscript by the hand were their difficulty to read and understand. And second is, during a copy, scribes also introduced and small changes in a word or a sentence which grew over century of copying. And third is, an original manuscript of the author are rarely found today, so the are totally depend upon the copies made by the later scribes. And fourth is, historians have to read a different manuscript version of the same text to guess what the author had originally written. And 10th question is, how do historians divide the past in periods? Do they face any problems in doing so? And historians divide the past into periods on the basis of economics and social factors to characterize the measures of elements of different movements of the past. And first is, the historian faced a lot of problems because the economic and social changes keeping and taking place, hence the definite boundaries and cannot to be drawn. And second is, therefore describing the entire period as one historical unit is not without is its problem. And third is, modernity also cries of a sense of the material progress and intellectual and advancement. And fourth is, the study of the time is made somewhat easier by dividing and the past into the large segments and periods which opposing and shared characteristics. And this question answers is completed and this session is complete. Please subscribe my channel and like my video. Please subscribe my channel and share my channel. Bye. Thanks for watching my video.